जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी हमारे चैनल पर क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। इसका चैप्टर है 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका प्रश्नावली है 3.2 यानी 3.2। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल का छठा हम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर मेरा जो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो हम क्या करेंगे? इसमें यहाँ पर दिया गया है सवाल में, ये दो रैखिक समीकरण दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3x बाय 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। कितना होगा? 2 3 का एलसीएम 6 होता है, यानी 6 होता है। तो देखिए, इस 6 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। और 3 से गुना करेंगे 3x में, तो क्या होगा? 9x, यानी 9x। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस। अब इस 3 से भाग देंगे 6 में, क्या करेंगे? 6 में भाग देंगे 3 से, कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। और 2 से गुना करेंगे 5y में, तो यहाँ पर होगा 10y। अब बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -12 होगा, यानी 12। ये मेरा समीकरण पहला आ गया है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? इससे चलेंगे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या? x बाय 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 का एलसीएम होगा 6। अब इस 3 से भाग देंगे 6 में, तो 2 बार में लगेगा। 2 से गुना करेंगे x के साथ, तो 2x होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 6 में 2 से भाग देंगे, 3 बार में लगेगा। 3 से गुना करेंगे y में, तो 3y बराबर 13/6। अब यहाँ पर देखिए इस 6 से ये 6 कट गया है, ठीक है। कितना बच गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 17। ये मेरा समीकरण दूसरा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम चलेंगे अब समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना है मेरा? 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो अब हम क्या करेंगे? 10y माइनस में इधर है तो बराबर को सह जाएगा तो प्लस में होगा। 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। अब देखिए x क्या है? 9 के गुना में है या x के गुना में 9 है,
जब गुना में है तो बराबर को साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9, ये मेरा समीकरण तीसरा आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब x का मान इतना आ गया है और यहाँ पर क्या है y है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, देखिए मेरा समीकरण 2 यहाँ पर है। तो समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो x यहाँ पर है, तो इस x के स्थान पर हम x का वैल्यू इतना रखेंगे। तो 2 -12 प्लस 10y बाय 9 प्लस 3y प्लस 3y यहाँ पर है, अब बराबर 13। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 12 दूनी 24, तो 24 प्लस 20y बटे 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो बता में 1, हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना होगा 9 होगा। तो देखिए 9, ठीक, तो 9 में 9 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे इसमें। -24 प्लस 20y प्लस, अब देखिए 9 में 1 से भाग देंगे तो वो 9 बार में कटेगा, 9 से गुना करेंगे 3 में, 9 3 जा 27 y इक्वल टू 13। इसके बटा हम कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 1 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इसके साथ करेंगे, ऊपर वाला के साथ, तो 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू, अब देखिए 9 और 13 गुना करेंगे, क्या होगा 117। ठीक है, 117 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, -24 को उस साइड भेजेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है 20y प्लस 27y, तो हो जाएगा 47y। तो 117। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 24 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। तो 47y दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11, 7 4 11 के 1 बाकी 1, 1 1 2 2 4। ठीक है, 1 लाइन कट गया है। ठीक है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 47 से भाग देंगे इसमें, 47 तिया 3 7 21, 3 चौक 12, 2 14, यानी 3 बार में लगा है, इसलिए y का निकल गया है 3, y का वैल्यू 3 आ गया है। एक मेरा आंसर ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इस y का वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखिए अब हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो मेरा समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9। ठीक है, तो -12 प्लस 10 और y का y है, तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है, 9 -12 प्लस 30 बाय 9। अब यहाँ पर देखिए 30 में से
12 को घटाएंगे कितना होगा 18/9, 9 दूनी 18, इसलिए x का मान आ गया है 2। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, x का मान 2 और y का मान 3। ये मेरा दोनों आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।